चलिए भाई, किसको पढ़ने पढ़ने का मन नहीं करता है कोई? जिसका भी पढ़ने का मन नहीं करता है वो वीडियो लास्ट तक बस देखेगा जो है, तो उसका जो पढ़ने का मन है वो ठीक हो जाएगा। चलो देखो जो है, तो एक्सरसाइज जो है 3.3 जो है शुरू हो रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक है जी। हालांकि ये 3.3 नहीं है, जो ये 3.4 है जो है, ठीक है। वो किताब के अनुसार जो है, अगर इसको देखा जाए जो है, चूँकि ये ऑनलाइन वाला है इसलिए ऐसा दिखा रहा है 3.3 लिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 3 पॉइंट क्या है जी, 4 है, ठीक है। 3.4 जो है, 3.4 जो है, ठीक है। 3.4 है ये। चलिए सुनिए क्या सवाल कह रहा है जो है। सवाल कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन कौन विधि कह रहा है जी? विलोपन और प्रतिस्थापन, दो विधि की बात कर रहा है जो है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी? दोनों विधि से जब आप हल करोगे जो है, तो कौन सा आपको अच्छा लगा जो है, उसका फीलिंग जो है आप यहाँ लिखो जो है कि हमको विलोपन अच्छा लगा, हमको प्रतिस्थापन अच्छा लगा जो है। हाँ, तो हल पहले करें जो है, देखें जो है। तो विलोपन विधि की बात करें जो है, प्रतिस्थापन विधि अगर आप पिछले क्लास जो है लिए होंगे जो है, तो प्रतिस्थापन विधि आपको पता होगा कि समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देते हैं और फिर हल करते हैं जो है। विलोपन विधि आपको नहीं पता होगा, इसको जो डिलेट विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलेट मेथड। ये कौन मेथड है जी? डिलेट मेथड है। डिलेट मेथड में क्या करोगे? डिलेट कर दोगे सीधे जो है। सीधे क्या करना है? डिलेट पे ले जाके टिक से मार देना है, डिलेट हो गया जो है। देखो कैसे डिलेट करेंगे जो है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 5, एंड दूसरा क्या है जी? दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4 जो है, ठीक। इसको कहेंगे समीकरण 1 और इसको कहेंगे समीकरण 2 जो है। बोलिए सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, तो हमको करना क्या होता है, x के या फिर y के गुणांकों को बराबर करना होता है, बराबर करके डिलीट करना होता है। तो यदि मैं चाह रहा हूं कि x वाला जो है यहां से डिलीट हो जाए, तो मैं देख रहा हूं कि दूसरे समीकरण में 2x लिखा है, पहले में x लिखा है, तो यहां भी हमको 2x लिखना पड़ेगा तब ना। तो ऐसे थोड़े लिख देंगे जो है, नियम कानून भी तो कुछ होना चाहिए जो है। तो नियम कानून ये कहता है मैथ का कि पूरे में आप 2 से गुणा कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है जो है। तो हमने समीकरण 1 में जो है 2 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब घटाने पर क्यों लिखा गया जी? तो यहाँ जो x है इसके पहले का चिन्ह प्लस है, यहाँ जो नीचे 2x है इसके पहले का चिन्ह प्लस है ना। तो चिन्ह जो है दूसरे समीकरण के अनुसार बदलेंगे, पहला में से दूसरे को घटा रहे हैं। तो 2x का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ माइनस करेंगे तबे नहीं कटेगा, इसलिए घटाने पे हमने लिखा जो है। और जब घटाने पे लिखा जाता है तो चिन्ह चेंज भी किया जाता है। तो क्या काम करना है जी? पहला तो 2 से इसमें गुणा कर देना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस में 2y या बराबर 10 होगा जी। 2 से गुणा तीनों में न करेंगे, ये थोड़े खाली x में करेंगे तो ये सब खिझिया जाएगा एकदम जो है, क्रोधित होकर लाल हो जाएगा कि हमको काहे नहीं गुणा कर रहे हो जो है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ पूड़ी चला रहे हो, उन्हें खिया रहे हो, हमरे खियाइए नहीं रहे हो, होगा ना जी। तो ये 2 से गुणा जो है तीनों में हो जाएगा, 2x 2y बराबर 5 दूनी का 10। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको बस यहाँ ऐसे लाना है और प्यार से रख देना है जो है, ठीक है।
अब घटाने पर तो ये देखो 2x का चिन्ह जो है प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये -3y है तो ये क्या हो जाएगा 4 का चिन्ह क्या है प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब बताओ तो ललकी वाली कलमिया से खत्म हो गया, डिलीट हो गया। इसी को विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को विलोपन विधि, माने विलुप्त कर देना। क्या कर देना? विलुप्त कर देना। अब ये +2y या +3y ये माइनस मिलेंगे ना, ये माइनस चिन्ह अब यहाँ से खत्म हो चुका है, ये प्लस बन चुका है। तो 2 और 3 कितना होगा? तो 5y हो गया। ये आई 10 में से 4 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, तो 6 बचेगा। तो y बराबर जो है 6 बटा में क्या आ गया जी 5। तो देखो y का मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 में रखोगे कि 2 में? किसी में भी अब आप रख सकते हो, किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 में रखो, 2 में देखो, लेकिन देखोगे आसान समीकरण कौन दिया है, जो आसान दिया रहता है उसमें ले जाकर रखो, आसानी से हल होके निकलेगा। चलो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 क्या है जी? x + y बराबर जो है 5 है ना। तो x प्लस y के जगह पे क्या लिखोगे? 6 बटा में 5 बराबर जो है 5। तो यहाँ से जो है x बराबर क्या आएगा जी? अतः 6 बटा 5 ओने चला जाएगा जी, 5 - 6 बटा 5। बोलो 5 लघुत्तम होगा? 50 25 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? हाँ, तो x का मान 19 बटा 5 आ गया। बोलो x और y का मान निकल गया। तो x का मान कितना निकला जी? तो 19 बटा में 5। एंड y का मान कितना निकला जी? 6 बटा में 5। और ये आपका हो गया आंसर जो है। बोलिए कोई डाउट का बात है इसमें? अब इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे जो है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे तो इतना ही जो है आंसर आएगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से ये विधि बड़ा आसान होता है जो है। तो हम क्यों प्रतिस्थापन में जाएं जो है, हम विलोपन से ही करेंगे जो है। ठीक है, तो चलें आप लोग इसको कर लें नोट, और उसके बाद जो है दूसरे सवाल की बात करता हूं। मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मगर छू न पाओगे। पढ़ाई जो है बड़ा मज़ेदार चीज़ है जी, मज़ेदार चीज़ नहीं है? हाँ, ठीक है। पढ़ाई जितना आनंद जो है कोनो चीज में है नहीं है, लेकिन इन्हें मनवा आपका लागे तब ना। हाँ, मनवा तो कहीं और लगता है, तो कहीं और मनवा नहीं लगाना है, मनवा किने लगाना है? एने लगाना है जो है। ठीक है। मनवा लागे ना पढ़ाई में, पढ़े जाई कौना कोचिंग में। तो नोट आप लोग कर लिए जी, तनी फास्ट कीजिए काम।
मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे, महसूस ही करोगे मुझे छू न पाओगे। समझे भैया? क्यों? क्योंकि मैं हवा हूँ। हु है सिंदवीन? हवा को किसने देखा है? हवा को ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। हवा को महसूस किया जा सकता है। जब पेड़ की पत्तियां हिलती है तो लगता है कि हवा जो है बह रहा है। हाँ, तो हवा को किसी ने देखा नहीं है, हवा को महसूस कर सकते हो, पहरे नहीं लगा सकते हो। इन्हें कि 2 सिपाही लगा दिए, अरे हवा को रोक दो, जाने मत दो जो है तो हवा नहीं रुकेगी। ठीक है, नोट हो गया? नहीं सर, अरे इतना देरी हुआ तो कैसे होगा जो है, एकदम लाइव चल रहा है जो है। लाइव में इतना देरी नहीं होना चाहिए, खटाखट काम होना चाहिए जो है। चले दूसरे सवाल की हम बात करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है ये, किधर है जी? ये है। दूसरा सवाल है कि 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, ये ना है जी? हाँ, तो आइए हो। हाँ, तो सेकंड नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करें जो है, दूसरा सवाल जो है, तो आपका 3x + 4y = 10 है, एंड और क्या है जी, 2x - 2y = 2 है। तो जरा सा देखिए, तो बराबर वाला टर्म तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है। अगर हम जो है y को कटाना चाहें तो इस वाले में केवल 2 से गुणा कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, पहले से ही 4 बन के बैठा हुआ है। देखो जी, हेलो, अगर x वाले को हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो अगर इसमें गुणा 2 से कर दें तो 6 बन जाएगा, और इसमें गुणा 3 से कर दें तो 3 दूनी का 6, ये बन जाएगा। तो x वाले को डिलीट ऐसे कर सकते हैं। y वाले को डिलीट करना है तो केवल समीकरण जो 2 है इसमें आपको 2 से गुणा कर देना है, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 2y 4y बन जाएगा, पहले से यह 4y है, ये है जी। तो यही ना आसान है, बोलिए। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 3x + 4y = 10। अब जो है इसमें 2 से गुणा कीजिए जी, पूरे में ना होगा, तो ये 4x - 4y बराबर जो है क्या, 2 दूनी के 4। अच्छा, जोड़ने पे वही, घटाने पर तो देखिए +4y है, -4y है, तो सीधे सीधे कट जाएगा। इसको आप जोड़िएगा जो है तो 4y से 4y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ घटाने पे नहीं होगा। और जब घटाने पे नहीं होगा तो चिन्ह जो है नहीं बदलना है, कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना है जो है। तो देखिए ये खत्म हो गया जी, इधर देखें, ये 4y से 4y क्या हो गया, खत्म हो गया। 4y से 4y जब खत्म हो गया जो है, तो ये 3x 4x कितना हो जाएगा, 7x जो है, 10 4 कितना हो जाएगा, तो बोलिए x का मान कितना आएगा जी, 7 दूनी का 2 आएगा। ये 7 14 के नीचे ना चला जाएगा, तो 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इस x का मान कहाँ रख दोगे जी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में।
3x प्लस 4y बराबर क्या है जी 10 है। 3x के जगह पे क्या लिखोगे 2, ये x के जगह पे क्या लिखोगे ये वाला 2, आप प्लस में जो है 4y आप बराबर जो है 10। तो यहाँ से 4y बराबर जो है 10 माइनस 3 दूनी का 6 होगा, ये 6 उधर जाके घटेगा, तो बोलो 4y बराबर कितना आ गया जी। तो y बराबर कितना आ जाएगा जी 4 से 4 एक बार में कट जाएगा ना। तो x का जो मान है वो कितना आया 2 और y का जो मान है वो कितना आया 1। तो देख रहे हो विलोपन विधि जो है बड़ा ही आसान विधि है और इसी विधि को हर कोई मास्टर हर कोई बच्चा चाहता है जो है कि इसी विधि से जो है सवालों को बनाए जो है। कौन से विधि से जी विलोपन विधि से, डिलीट करने वाली विधि से जो है बड़ा ही आसान होता है जो है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लें नोट और उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ। तो 1 मिनट का जो है ब्रेक है, आप कर लें नोट। हो गया नोट। आइए सवाल नंबर 3 की बात करें जो है। ये देखिए सवाल नंबर 3 है जो है ये 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 है जो है। ये थोड़ा सा जो है इन लोगों के जैसा नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा सा जो है अलग लिखा हुआ है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है जो है, हम लोग बना लेंगे वैसा। हाँ आओ थोड़ा सा पीला वाले कलर को लेके चलें। क्या ये 3x माइनस 5y, तीसरा सवाल है 3x माइनस 5y माइनस में 4 बराबर में 0 एंड 9x बराबर 2y आप प्लस में 7 जो है। अच्छा इसको जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इधर देखो जी ध्यान से देखिए इधर, ये 3x माइनस में 5y बराबर जो है 4 लिख सकते हैं क्या। ये माइनस 4 0 के तरफ जाएगा तो 0 प्लस 4 तो 4 ना होगा, तो एकदम जो है बिल्कुल इसके जैसा आ गया। ये जिस प्रकार से समीकरण था वैसा ही समीकरण ये भी दिखने लगा। अब इसको मानिए 1 जो है एंड इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं क्या 9x माइनस में 2y बराबर 7 जो है। ये केवल 2y को 9x की तरफ लेकर चले आइए, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा और ये 7 उधर ही रह गया, तो बिल्कुल जो है ऐसा दिखने लगा जो है। हाँ ये यहाँ दिख रहा था जो है थोड़ा सा विचित्र तरह का जो है, हालांकि बात वही है जो है, तो हमने वैसा बना लिया, समझ में आया बात, और बना के अपने हिसाब से इसको हमने कर लिया जो है। अब बताइए जो है कि हमको इसमें डिलीट विधि लगाना है, विलोपन विधि लगाना है जो है, एलिमिनेशन मेथड उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ 3x प्लस 5y बराबर 4 है, 9x माइनस 2y बराबर 7 है, किसको क्या कीजिएगा
अगर आप x वाले को डिलीट करना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, पहले से 9 यहाँ तैयार है, तो समीकरण 1 में ही 3 से कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। हाँ, पहले से यहाँ 9 है तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, y को डिलीट करना चाहे तो क्या करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो जब अलग अलग संख्या दिखे ना तो उनकर गुणा हिंकरा में या हिंकर गुणा उनकरा में। समझ में आया बात है? जब 5 है तो में 2 से गुणा कीजिए तो 10 बन जाएगा, आ 2 है तो में 5 से कीजिए तो 10 बन जाएगा, तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। बोलो y वाले को कैंसिल करना चाहते हो कि x वाले को? x वाले को ही कैंसिल करना चाहते हो। नया करें, चलो y को ही कैंसिल करते हैं। तो y को कैंसिल करने के लिए समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जोड़ने पे कि घटाने पे? तो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो किसी एक को प्लस बनाना पड़ेगा, एक मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा। हाँ, तो क्या लिखाएगा? घटाने पर, और घटाने पे ही चिन्ह जो है बदलता है, जोड़ने पे जो है नहीं बदलेगा। तो चले, इसमें मैंने गुणा किससे किया जी? 2 से, हमें 2 से ना, तो द्वितीय ही कहिए 6x माइनस में 10y या बराबर में 2 चौका 8 होगा जी। बोलो, इस पूरे में तीनों पदों में मैंने 2 से गुणा कर दिया, 2 2 2, 3 दूनी का 6, 2 5 का 10, 4 दूनी का 8। इसमें किससे गुणा करना है? 5 से, 5 से तो न 5 45x माइनस 2 5 का 10y बराबर 7 5 का 35। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बताओ तो ये प्लस 10y या माइनस 10y क्या हो गया जी? खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया। अब ये 6x में से 45x को घटाओगे तो कितना बचेगा जी? माइनस 39x बचेगा। और इसको जरा सा देखो तो 8 में से 35 घटाना है, ये कितना बचेगा? माइनस 27। सही है ना? माइनस 27 जो है। अच्छा, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस है और तैयार है कि हमको भाई हटा दो, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों तरफ से माइनस खत्म हो गया। तो x बराबर जो है 27 बटा में 39। अच्छा, ये 3 से कटेगा क्या? 3 आवा 27 और 13 तिया 39। हाँ, तो ये आपका x बराबर जो है 9 बटा क्या आ गया जी? 13। अब इस x का मान जो है आप 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं रख दो, तो आ जाएगा y का मान। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो जी। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस में 5y बराबर में 4 जो है, तो ये आपका जो है 3x के जगह पे क्या लिखोगे? 9 बटा में 13 माइनस 5y बराबर 4। तो ये बताओ, ये कटेगा जी? नहीं कटेगा ना, तो ये 9 का 27 बटा में क्या हो जाएगा? 13 माइनस 5y बराबर जो है 4। तो यहाँ से माइनस 5y बराबर 4 माइनस 27 बटा क्या हो जाएगा जी? 13। ये उधर जाए घटेगा, माइनस 5y बराबर 13 एलसीएम होगा, 13 चौका 52 हुआ और माइनस में 27 घटाओ तो 12 में से 7 जाएगा 5, 4 2 25 बटा में 13। अच्छा, ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, 5वां नीचे जाएगा ना, तो 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 बार में कटा जी, तो y का मान जो है 5 बटा 13 आ गया। y का मान क्या आ गया? 5 बटा 13 माइनस में। तो बोलो, x और y का मान निकल गया, कोई दिक्कत का बात है इसमें? हो जाएगा आसानी से हल। तो इसको आप लोग हल कर लेना, ये मैं आप लोग के जिम्मा दे रहा हूँ। आप लोग इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, खिचक। खिचक हो गया ना?
चलो अब खिचिक हो गया, तो अगले सवाल को देखते हैं। ढिकचिक ढिकचिक। देखिए सुनिए, अगला सवाल 4 नंबर। 4 नंबर करे कि x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 जो है, यही ना है जी। हाँ, बाटा वटा वाला देखने पे तो एकदम दिमाग जो है लगता है कि जो है खाली हो गया ना, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। बाटा जो है आपको घाटा नहीं देगा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ आपको सिखा के जाएगा। कठिन चीज़ जो आता है ना जीवन में, वो बहुत सारा चीज़ आपको सिखा के जाता है। इसलिए कठिन से भागना नहीं है, हाँ, और सस्ता सस्ता सामान खरीदना नहीं है। देखो जी, ये जैसे ये क्वेश्चन 1 था, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन जो है 1 था, बिल्कुल एकदम सिंपल था, है ना, सिंपल जी। x प्लस वाई बराबर 5 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा ही सिंपल सीधा सपाटा जो है सवाल मिले जो है। तो सीधा सपाटा सवाल तो दिख नहीं रहा है जो है, तो सीधा सपाटा बना लेंगे। क्या करेंगे जी? बना लेंगे। कैसे बनेगा? तो 2 और 3 का लघुत्तम लीजिए, कितना होगा? 6। 2 से 6 3 बार में तो ये 3x होगा, प्लस 3 से 6 2 बार में तो 2 दूनी का 4y होगा जी, बराबर -1। बोलिए। तो इसको एक स्टेप और आप हल कीजिएगा, तो ये 3x प्लस में 4y बराबर 6 से 1 में गुणा हो जाएगा, तो -6 होगा जी। बोलिए। तो देखिए, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 आ गया, एकदम सिंपल सीधा सपाटा समीकरण आ गया। हाँ, अब इसको जो है 1 मानिए। 2 वाले को भी वैसे ही जो है सीधा सपाटा बना लेना है। इस वाले को x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 है जो है। 3 एलसीएम होगा जी, 3 से x में होगा तो ये 3x होगा, माइनस में y बराबर क्या होगा? 3। तो बोलो तो इसको जो है 3x माइनस में y बराबर 3 का 9। केने घटेगा केने कटेगा? 3x माइनस वाई, x अलग है y अलग है, अलग अलग चर है, घटाओगे थोड़े, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हेकरा से में गुणा हो जाएगा, 3 का 9। तो देखो तो यह भी एकदम सीधा सपाटा, हाँ, रईस घर का आ गया सीधा सपाटा। अब जो है इसको और इसको जो है आप हल करो। इसको हल करने में आपको समस्या दिख रही थी, जटिलता दिख रही थी, आपने क्या कर लिया जी? सिंपल बना लिया समीकरण जो है। अब बताओ ये हल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? किसको डिलीट करना चाहोगे? अगर y को डिलीट करना चाहोगे तो कुछ नहीं करना है, एकरा में 4 से गुणा कर देना है। 4 से गुणा कर देना है, क्योंकि पहले से ही 4y बैठा हुआ है, तो बस इसको 4y बना दो। तो 4y बनने के लिए पूरे में अगर 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4y नहीं बन जाएगा, और ये 4y से ही 4y खत्म हो जाएगा जो है। तो इसमें ही जो है 4 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12x माइनस वाई बराबर जो है 9। इसको उतार दो यहाँ पे जो है, 3x प्लस 4y बराबर -6। अब देखो तो जो है, देखो, हाँ जी हाँ जी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 4 से इसमें गुणा करोगे, ये चरतियाई का 12x माइनस 4y बराबर जो है 4 नमा 36। 4 से गुणा पूरे में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। चरतियाई का 12x माइनस 4y या न चौका, इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसको तो ऐसे ही ला के रख दो जो है। ये तो पहले से ही जो है 4y बन के तैयार है। तो ये माइनस में 4y प्लस में 4y, इसका मतलब ये है कि कोई चिन्ह नहीं बदलना है, सीधे कट जाएगा जोड़ने पर। अब 12 3 कितना हो जाएगा जी? 15x, और ये 36 में से जो है 6 घटा दो जो है 30 हो गया। तो बोलो x बराबर 2 आ गया जी। 15 दूनी का 30 कट जाएगा। अब x का जो मान है कहाँ रख दोगे जी? समीकरण 1 में रख दोगे जी। समीकरण 1 कहाँ है जी?
तो 3x प्लस में 4y बराबर जो है -6। तो 3 गुणा x के जगह पे क्या लिखोगे 2, प्लस में 4y बराबर जो है माइनस में 6। तो देखो तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा जी, है 6 होगा। अच्छा ये 6 जाएगा उन्हें तो -6 होगा, -6 हो जाएगा -12। तो 4y बराबर हो जाएगा, 4y बराबर हो जाएगा -12। तो y बराबर कितना हो जाएगी 4 का 12 -3। तो देखो x का मान आ गया 2, x का मान आ गया 2, इसके लिए जो है x का मान आ गया 2 एंड y का मान आ गया कितना जी -3, -3 जो है हो गया ये आंसर जो है। बोलो भारी चीज था जी। तो आप इसको नोट करें और उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नॉन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करता और साधु सर बेकार के बातों का इजहार नहीं करता जो है। मारो डायलॉग, मारो 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 मारो, वाह 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 वाह, क्या सर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है क्या बात है, बाद में करियो, इसको पहले आप नोट करें और उसके बाद जो है अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। जो है बड़ा ही सुंदर और प्यारा सा सवाल आपका कर रहा है इंतजार कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के जुग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि? विलोपन, यही डिलीट करने वाली विधि लगाना है। बड़ा ही मजेदार विधि है और ये डिलीट करने वाली विधि आपको जीवन भर याद रहता है जी, ठीक है ना। ये एक ऐसी विधि है कि इसको आपने पढ़ लिया तो ये पूरी जिंदगी आपको याद रहता है जो है, ठीक है। इसलिए ये बहुत अच्छा विधि है और इस विधि का उपयोग जो है आने वाले प्रश्नावलियों में भी जो है किया जाएगा, इसलिए इसको जो है जानना बड़ा जरूरी है डिलीट विधि को, ठीक है जी। तो नोट करने की प्रक्रिया चल रही है, मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ, थमा हुआ हूँ। ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सावरे, दिल में हलचल सी मच जाएगी बावरे, ठीक है। तो गाना पर ध्यान मत दो, नोट करे पर ध्यान दो, ठीक ना। होली आ रहा है, ठीक है, तो कल छुट्टी नहीं रहेगा, परसों ना होली है, परसों देखा जाएगा तो परसों की चिंता करेंगे कल, आज क्यों चिंता करें जो है। होली कौन चीज़ है, ये तो हर साल आते रहता है, हैं? ये आपका क्लास 10 जो है हर साल नहीं आएगा, ये इसी साल आया है और इस साल इसको आप बढ़िया से कर लो तो फिर ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा, नहीं तो वही फेल होने के बाद आएगा, पास होने के बाद थोड़े जो है फिर खाली पढ़ो। इतना समय है जीवन में कि फिर होगा जो है। आपका एक बार जन्म हो गया जो है तो फिर दोबारा जन्म थोड़े होगा जो इसी रूप में, इस बात का है गारंटी का? नहीं गारंटी है ना, तो नहीं गारंटी है तो क्लास 10 जो है कहीं बार में पढ़ के निकल लीजिए जो है, आगे क्लास 11 इंतजार कर रहा है, 12 इंतजार कर रहा है, हाँ। पॉलिटेक्निक करने जाइए, इंजीनियरिंग करने जाइए डॉक्टरी करने जाइए, सेना में जाइए, वो सब ना इंतजार कर रहा है जो है कि 10वीं क्लास में जो है 10 साल चलिए आइए देखिए खामोश लब है झुकी है पलके, लबों पे उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है रह दी, बहुत ज्यादा हो जाता ना। चलिए आइए तो ये देखिए सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 जो है देखिए क्या है, करे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। क्या बनाइए जी? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है। क्या बनाना है जी? रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, माने जोड़ा बनाना है। युग्म माने जोड़ा, दो गो समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है और उनको हल करके निकालना है जो है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है पहला जो है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। भिन्न जानते हो किसको कहते हैं? कोई भी बटा वाला चीज होता है ना उसको भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1/2 तो एक भिन्न है, 5/2 तो एक भिन्न है, 4/3 एक भिन्न है, 7/5 एक भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। तो बटा वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं जो है। ऐसे मैंने लिख दिया कि a बटा मी तो क्या बोलेंगे? इसको भिन्न बोलेंगे। x बटा वाई क्या बोलेंगे? इसको भिन्न बोलेंगे जो है। राजू बटा में काजू लिख दिए, इसको क्या बोलेंगे जो है? भिन्न बोलेंगे जो है। ठीक है। तो करे कि यदि अंश में और इस भिन्न में जो है, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, या नीचे वाला जो होता है वो कंस होता है। हाँ, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला कंस होता है। कंस माने हर। ठीक है। जैसे ये 5 यहाँ पे क्या है? अंश है और 2 क्या है जी? कंस है, हर है जो है। ठीक है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में भी एक जोड़ दें तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। तो देखिए ऐसे सवालों का हाल हम लोग कैसे बिगाड़ते हैं जो है। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग लिखते हैं कि माना कि अंश और हर का ना इसमें चर्चा है जी और भिन्न का चर्चा है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि अंश जो है x है और हर जो है y है। क्या मानेंगे? माना कि माना अनजान हूं। देखो जी, माना कि अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न बताइए क्या होगा? भिन्न बराबर x बटा वाई होगा जी। यदि मैंने आपसे कहा जो है कि अंश 5 है और हर 3 है तो बताओ भिन्न क्या होगा? कहोगे 5/3 होगा। होगा? अरे समझ में? तो उसी प्रकार अगर अंश x है और हर जो है y है तो बताओ भिन्न क्या होगा? तो x बटा वाई होगा। क्लियर है? अब आइए प्रश्न से जो है क्या कह रहा है। प्रश्न जो है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, इधर ध्यान दो जी, अंश में क्या करना है? प्रश्न से क्या लिखेंगे? तनी 1 मिनट रुक जाइए जो है। तो क्या सवाल बोल रहा है जी? सवाल करे कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें जो है, तो प्रश्न से जो है अंश में एक जोड़ना है, माने x में एक जोड़ना है और हर में क्या करना है? एक घटाना है। एक और मतलब कि y वाले में क्या करना है? एक घटाना है।
तो भिन्न जो है एक में बदल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब x में एक जोड़ते हैं, इस x में एक जोड़ते हैं और y में एक घटाते हैं, तो भिन्न किसके बराबर हो जा रही है? एक के बराबर हो जा रही है। अब इसको जरा सा सॉल्व कर दीजिए। जो x प्लस वन बराबर एकरा से में गुणा होगा तो y माइनस वन है ना होगा जी। तो x माइनस में y बराबर जो है माइनस में वन, ये उधर जाके माइनस वन होगा, तो x माइनस वाई बराबर जो है माइनस टू होगा जी। बोलिए एक सिंपल सीधा साधा समीकरण आ गया। हाँ, अब आगे बढ़िए, फिर करें कि यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बटा दो हो जाती है। पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। अब इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहे कि यदि हर में एक जोड़ दें। अच्छा, इसमें अंश के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं होना है। अंश को ऐसे ही छोड़ देना है। एक्स करे कि हर में एक जोड़ना है, एक और मतलब वाई में एक जोड़ना है। हर वाई को ना माने है जी, तो वाई प्लस वन जो है, क्या सवाल बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें। तो ये मत आप सोचिएगा कि भाई अंश में क्या करें, अंश में कुछ नहीं करना है। अंश एक्स है तो एक्स ही छोड़ देना है, केवल हर में एक जोड़ना है जो है। तब जो है भिन्न क्या हो जाती है? तो एक बटा दो हो जाती है। तो बराबर में क्या लिखेंगे? एक बटा दो। तो कथन को जो है कैसे जो है बीजगणितीय रूप देते हैं, समझ में आ रहा है? ये भाषा है, भाषा में लिखा गया है जो है, शब्दों में लिखा गया है। शब्दों को जो है अंकों में बदलना है। नहीं, आप लोग पढ़ते थे जो है कि 5353 है जी, शब्दों में लिखा हुआ, इसको अंकों में बदलिए। वही चीज ये भी है जो है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बड़ा हो गया है जो है। तो स्टैंडर्ड बड़ा से घबराना नहीं, आप भी तो बड़े हो गए हो, क्लास 10 के विद्यार्थी हो गए हो। आप कौन से क्लास 1 और 2 के विद्यार्थी हो? इसलिए इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सवाल बोला कि यदि हर में एक जोड़ दें तो एक बटा दो हो जाता है। तो ये मत कीजिए खाली y में जो है एक जोड़ के एक बटा दो लिख दीजिएगा। अंश को भी आपको लिखना है, अंश को बस वैसे ही लिख देना है, अंश के साथ कुछ भी नहीं करना है। अंश में कुछ जोड़ने घटाने को नहीं बोल रहा है, तो वैसे ही लिख देंगे जो है। बात क्लियर है जी? तो इसको हल करेंगे जो है यहाँ से, तो है 2 से गुणा x में होगा तो 2x होगा जी। 2 से गुणा x में होगा 2x होगा, तिरछा तिरछी। 1 से गुणा होगा y प्लस वन में तो y प्लस वन है ना होगा। तो यहाँ से 2x माइनस में y बराबर 1 होगा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब बताइए 1 और 2 को हल करके x y का मान नहीं निकाल सकते हैं? कितना आसान है। हई y से y कट जाएगा, जोड़ने पे कि घटाने पर? घटाने पे कटेगा। इहो माइनस है, इहो माइनस है, जोड़ने पे नहीं कटेगा। घटाएंगे, एगो चिन्ह बदलेगा तब कटेगा। तो y से y जो है कट गया, तो x और 2x घटेगा कि जुटेगा? ये भी घटेगा क्योंकि इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो x में से 2x घटाएंगे माइनस x होगा, और उसके बाद जो है माइनस 2 है और 1 है, तो यो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 3। x का मान क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3। और इस 3 को जब यहाँ रखोगे जो है समीकरण 1 में, तो y का मान आ जाएगा 2। आप देख लेना जी, आंसर पलट वलट के जो है आ गया। x का मान 2 और y का मान x का मान 3 और y का मान 2 जो है। तो भिन्न क्या होगा जो है, हमको फाइनली निकालना क्या है जो है, फाइनली निकालना है कि वह भिन्न क्या है। तो x के जगह पे रख दो 3 और y के जगह पे रख दो 2, तो भिन्न हमारा 1/2 होगा। सॉरी, भिन्न हमारा 3/2 होगा। क्या होगा? 3/2। बोलो समझ में आया? अरे ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, इसको विलोपन विधि से आप हल नहीं कर लोगे? अरे इतना चीजें तो हो ही जाएगा, कभी से विलोपन विधि तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा ना। जब आप इसको हल करोगे तो x और y का मान निकल के आएगा, जो कि 3/2 निकल के आएगा। तो फाइनली हमको सवाल में निकालना क्या है, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न को हमने क्या माना? x/y। तो x के जगह पे रख देंगे 3 और y के जगह पे 2, तो बोलो 3/2 आंसर हुआ के? तब कोई डाउट का बात है इसमें? हाँ, चलिए इसको नोट करना है तो नोट कीजिए जल्दी से। नोट कीजिए, नोट कीजिए।
हो गया, नोट हो गया। चलिए आइए अब लास्ट सवाल देखेंगे, ये दूसरे का दूसरा, और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे जो है। चलें देखें। मैं तो हम हाँ जी, तो दूसरा का दूसरा सवाल कह रहा है कि 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है जी? दो लोगों की इसमें चर्चा है ना, किसका किसका जी? नूरी और सोनू की। तो हम मान लेंगे कि नूरी का जो उम्र है वो x बरस है और सोनू का उम्र जो है y वर्ष है। दो लोगों की चर्चा है, दो वेरिएबल भी हमारे पास है, एक x और एक y। क्या करोगे जी? माना कि नूरी की उम्र x वर्ष तथा सोनू की उम्र y वर्ष है। ठीक है जी। क्या मान लेंगे कि नूरी की उम्र x वर्ष और सोनू की उम्र y वर्ष जो है। अब सुनिए जरा सा जो है क्या सवाल में बोला करेगी 5 बरस पूर्व, 5 बरस पहले की कहानी है जो है। क्या कहानी है? 5 बरस पहले की जो है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से 5 बरस पूर्व। तो एक बात बताओ जी, जैसे मैं कहूं कि मेरा उम्र 35 बरस है, 5 बरस पहले बताओ मेरा उम्र कितना होगा? 30 बरस। कैसे पता चला 30? 35 माइनस 5 नहीं बोल सकते थे? बोल सकते थे 35 माइनस 5। मैं कहूं कि मेरा उम्र जो है x वर्ष है, 5 बरस पहले बताओ x माइनस 5। मेरा उम्र जो है x वर्ष है, 5 साल बाद बताओ x प्लस 5। तो वही काम यहां पर भी करना है। 5 बरस पूर्व नूरी और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब यह हुआ कि नूरी की वर्तमान उम्र अभी x है और सोनू की y है, और करेगी 5 बरस पहले, पूर्व माने पहले, तो 5 इसमें भी कम कर देंगे और 5 इसमें भी कम कर देंगे। सोनू वाले में भी, नूरी वाले में भी और सोनू वाले में भी। यहां तक बात क्लियर है? क्या बोला कि 5 बरस पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। किसके 3 गुनी? सोनू का 3 गुना। सोनू कौन है जी? वाई वाला। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। देखो थी माने बराबर थी, बीच में बराबर लगा दो जो है। अब इसको जरा सा हल करोगे तो ये आपका जो है x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पचे का 15 होगा जी। x माइनस 3y बराबर जो है माइनस 15 प्लस में 5 होगा जी, उधर जाके जुटेगा। x माइनस 3y बराबर 5 में से 15 घटाओ माइनस 10। बोलो एक समीकरण बन के तैयार हो गया। अब फिर लिखोगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है? 10 बरस पश्चात, 10 बरस पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में। 10 बरस पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है जी? बाद में। तो इसका मतलब कि नूरी के उम्र को मैंने x माना है और सोनू के उम्र को y माना है। तो 10 बरस पश्चात का मतलब कि दोनों में ना 10 जोड़ेंगे जी। बोलो 10 बरस पश्चात हो क्या रहा है? 10 बरस पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी। किसके 2 गुनी? सोनू के। तो सोनू में क्या कर देंगे जे? 2 से गुणा कर देंगे जो। बोलिए हाँ, कोनो भारी चीज है जी? तो यहां से x प्लस 10y, 10y नहीं, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 20। तो
तो यहाँ से x, ये 2i को इधर लाइए, x माइनस 2i बराबर 20 माइनस क्या होगा जी 10, ये 10 जाके उधर से घट जाएगा। x माइनस 2i बराबर 20 में से 10 घटाओ, ये समीकरण 2। अब बताओ जब समीकरण मिल गया हमको 1/2, तो इसको जो है विलोपन विधि लगा के एक्स वाई का मान नहीं निकाल लेंगे, और जो एक्स वाई का मान आएगा वही तो आपका जो है नूरी और सोनू का उम्र होगा। हाँ, तो निकाल दें क्या? निकाल देता हूं, काहे कि तुम अटकोगे भटकोगे। तो देखो समीकरण 1 क्या है जी, तो x माइनस 3y बराबर जो है माइनस में 10 है। समीकरण 2 क्या है जी, x माइनस 2y बराबर में जो है 10 है। बोलो x और x दोनों में दिख रहा है जी, तो इसको हटा सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़े हटेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तब ना। समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो x के पहले प्लस का चिन्ह तो माइनस हो गया, ये माइनस का चिन्ह तो प्लस हो गया, और ये प्लस का चिन्ह तो माइनस हो गया। अब ये x से x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये 2y प्लस में है और 3y माइनस में है, तो 2y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा जी, माइनस y। और ये माइनस 10 कितना होगा, माइनस 20 न होगा। हाँ, तो दोनों तरफ से माइनस खत्म हो गया, y बराबर 20 आ गया। y मने सोनू, तो सोनू का उम्र निकल के आ गया 20 बरस। अब इस y का मान कहाँ रख दोगे जी, समीकरण 1 में रखने पर रख दो जो है। 1 क्या है जी, तो 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस में 10। x माइनस 3y के जगह पे क्या लिखाएगा, 20 बराबर माइनस में 10। तो x है कितना हो जाएगा जी, 60 बराबर माइनस में 10। तो x बराबर जो है माइनस 10 आप प्लस 60 होगा जी, उधर जाके प्लस होगा, तो 60 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, तो x का मान 50 है, या मतलब 60 में से 10 घटाएंगे 50 होगा। तो x बराबर 50 आने का मतलब ये हुआ कि नूरी का उम्र 50 बरस और सोनू का उम्र 20 बरस। बोलिए कोई भारी सवाल था क्या? हाँ, तो थोड़ा सा दिमाग अगर आप जो है देंगे तो फिर देखिए जो है क्या परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्द। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।